स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। कॉलिजन का क्वेश्चन है ये, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसिडर ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2। तो दो पार्टिकल है मासेज m1 एंड m2 के। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर u1 एंड u2, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बिफोर कॉलिजन का केस है, मतलब डायग्राम है। ड्यूरिंग द कॉलिजन के बारे में क्या कह रहा है, द कॉलिजन स्टार्ट्स एट t इक्वल टू जीरो। मान लो t इक्वल टू जीरो पे कॉलिजन शुरू होती है, जब ये दोनों एकदम पास में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ u1 ऑब्वियसली u2 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो पास में आएंगे। एंड द पार्टिकल्स इंटरेक्ट फॉर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और डेल्टा टी टाइम तक पार्टिकल है ना इंटरेक्ट करते हैं। और कहा गया है कि कॉलिजन के टाइम में स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यानी ये जो m1 है उसकी स्पीड को मैं v1 डैश मान लिया हूँ। बुक में v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है ये। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग कॉलिजन। तो इसका स्पीड क्या होगा जिसको मैं v2 डैश माना हूँ। और आफ्टर कॉलिजन ये v1 और v2 से जाने लगता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो अब देखिए कॉलिजन में क्या होता है, जब दो पार्टिकल टकराते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा डिफॉर्मेशन शुरू होता है ना। डिफॉर्मेशन आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे साउथ की मूवी में आप देखे होंगे, जब हीरो झापा मारता है गाल पर विलेन के, तो नहीं डिफॉर्मेशन शुरू होता है गाल का एकदम स्लो मोशन में। तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि इसमें डिफॉर्मेशन शुरू होगा, फिर वो दोनों मैक्सिमम डिफॉर्म्ड होंगे, है ना। और कुछ इंस्टेंट तक, है ना, कुछ इंस्टेंट तक वो दोनों, मतलब कुछ नहीं, उस पल वो दोनों सेम स्पीड से जा रहे होते हैं। फिर रिफॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, पहले डिफॉर्मेशन हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, फिर रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। अगर पूरा रिफॉर्मेशन हो जाता है तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है ना। अगर थोड़ा रिफॉर्मेशन ही हो पाया तो इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, और कुछ रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो टाइम के साथ ना जब वो कोलाइड कर रही होती है, बहुत छोटे इंटरवल में कोलाइड कर रही होती है, लेकिन उस वक्त m1 और m2 की स्पीड लगातार बदल रही होती है। ठीक है, तो किसी टाइम पर, है ना, कॉलिजन के अंदर के किसी टाइम पर ये स्पीड दी गई है हमें। ठीक, बाकी अगर आंसर लाना है तो फिर तो देखो एक लाइन में आंसर आएगा। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन तो आज भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, है ना। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, चूँकि सब एक्स डायरेक्शन में है, तो मेरे लिए ये इनिशियल हो गया है और ये वाला फाइनल है पोर्शन। ठीक है, इधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखिए मैं v1 को क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये जो v1 दिया हुआ है ये फाइनल स्पीड ऑफ m1 है आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, ऐसे मेंशन करना चाहिए था, यहाँ मेंशन किया नहीं गया है। खैर, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसके लिए लिखोगे आप तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश हो जाएगा। अब यहीं से हमें v2 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाए, तो एक तरफ ले आते हैं, या एक ही बार में इसको लेफ़्ट ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर m2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो v2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 v1 डैश, और m2 से डिवाइड करना था तो m2 से डिवाइड हर जगह कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखिए v2 डैश कैसे सॉल्व करोगे, तो m2 बाई m2 ये है ना 1 हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देता हूँ u2 प्लस m1 बाई m2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो गया u1 माइनस, ठीक है, u1 माइनस v1 डैश, और v1 डैश की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u1 प्लस t बाई डेल्टा टी v1 माइनस u1। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। u1 माइनस u1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर वो माइनस, है ना, इसमें जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो v2 डैश की वैल्यू आ गई आपको u2, है ना, ये माइनस को मैं आगे निकाल देता हूँ, m1 बाई m2, और t बाई डेल्टा टी बचेगा, और v1 माइनस u1 बचेगा। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, यही आंसर है। ठीक है, और कहानी भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ क्या होता है ना। पहले, है ना, स्पीड घटते घटते फिर दोनों, एक की घट रही होगी दूसरे की बढ़ रही होगी थोड़ी थोड़ी, है ना, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से चेंज शुरू होगा।
ठीक है, तो उस इलाके में ये पूछा गया है, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन फिर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।